स्वागत है आपका हमारे टिप चैनल पर। तो इस वाले वीडियो में मुझे एक बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास जो डीजे सेटअप है तो आप उस डीजे सेटअप का एम्पलीफायर का आवाज़ वो कितना खोल सकते हो उसके बारे में हम इस वाली वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा कि आप जो एम्पलीफायर से टॉप चलाते हो, लाइनर चलाते हो या जो पेज चलाते हो तो आप जो उस एम्पलीफायर का कितना आवाज़ वो खोल सकते हो ताकि आपके स्पीकर भी सेफ रहे और आपका एम्पलीफायर भी सेफ रहे और आपको आवाज़ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाए। आपको बता दूंगा कि डीजे सेटअप में एम्पलीफायर का वॉल्यूम वो कितना खोला जाता है तो उसके बारे में आपको जब बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप ये चैनल पर न तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर आपको जो डीजे रिलेटेड या जो साउंड से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलते रहते रोजाना। इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो वीडियो की फटाक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जो ये जानने वाले हैं कि जैसे कि डीजे सेटअप में एम्पलीफायर का वॉल्यूम वो कितना खोला जाए। उससे जानने से पहले जो आपको ये एक बात जो है जानना जरूर है, तभी आप जो आगे की आने की जो अगली स्टेप वो जान पाओगे। तो चलो उसका ये सबसे पहले तो जानते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो एम्पलीफायर होता है, डीजे एम्पलीफायर 2 चैनल का, और जैसे मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो पी एम्पलीफायर वगैरह होते हैं उसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। तो आपको बताने वाला 2 चैनल वाले एम्पलीफायर डीजे सेटअप में जो ज़्यादातर जो यूज होते हैं। जैसे कि 2 चैनल वाले एम्पलीफायर होते हैं उधर जो वो एक ही जो वॉल्यूम का बटन लगा होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि वो वॉल्यूम का बटन नहीं होता। जी आपने सही सुना, वो वॉल्यूम का बटन नहीं होता, वो एम्पलीफायर का गेन का बटन होता है। आप जिसको उतना बढ़ाओगे उतना आपको जो वैटेज मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा वैटेज मिलेगा, ज़्यादा पावर मिलेगा तो आप जो आपको जो साउंड भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो ये जो गेन का बटन होता है ना कि वॉल्यूम का। वॉल्यूम का बटन होता है मिक्सर का। अगर आपको जो एम्पलीफायर का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है आप जो मिक्सर से कर सकते हो, यानी जो इनपुट सेक्शन होता है एम्पलीफायर को, तो उससे आप जो उसका जो वॉल्यूम वो कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन वो एम्पलीफायर का गेन होता है तो वो ना कि वॉल्यूम। तो आप उसको जो पावर मान सकते हैं, आप जितना उसको जो बढ़ाओगे तो उतना आपको जो पावर मिलेगा, ना कि आवाज़। अगर आपको जो ज़्यादा पावर मिलेगा तो आपको जो डेफिनेटली आवाज़ भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो उसका आपको जो एक बहुत ज़्यादा यानी कि सरल आपको जो एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए हमारे घर में जो सीलिंग फैन होता है, स्पीड वाले बटन होते हैं उसको हम जो कम ज़्यादा करते हैं। जैसे आपको जब पता है आपने किया भी है, तो हमको जो ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है तो हमको उसके जो स्पीड वाले बटन को फुल कर देते हैं तो उसका पावर बढ़ जाता है। यानी कि जब हम जो उस पंखे की बटन जो ज़्यादा फुल घुमा लेते हैं तो उसका पावर बढ़ जाता है, तो हमको ज़्यादा हवा देखने को मिल जाती है। वैसा ही है कि जो एम्पलीफायर का जो बटन होते हैं वो गेन का बटन होता है। आप जिस उसको जितना ज़्यादा घुमाओगे उतना आपको ज़्यादा पावर मिलेगा। तो ये जो गेन का बटन होता है ये सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी था। और जो पी एम्पलीफायर वगैरह होता है उसमें जो आपको जो वॉल्यूम का भी बटन देखने को मिल जाता है। जैसे कि मास्टर का, अक्स का, हम जो उससे कम ज़्यादा वॉल्यूम करते थे वो जो वॉल्यूम का बटन था। लेकिन ये एम्पलीफायर में यानी कि जो इस वाली प्रोफेशनल एम्पलीफायर में, डीजे सेटअप के एम्पलीफायर में या डीजे एम्पलीफायर में ये जो गेन का बटन होता है। जिस एम्पलीफायर में एक चैनल के लिए एक ही बटन लगा होता है तो वो जो एम्पलीफायर का गेन का बटन होता है। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो, तो आपको जो वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गेन का बटन होता है। तो चलो हम जो अगली स्टेप जानते हैं। तो जैसे कि आप हमारा टॉपिक ये था कि हमको जो एम्पलीफायर का जो वॉल्यूम है वो कितना बोलना है, यानी कि जो गेन का बटन रहता है वो हमको जो कितना रखना है ताकि हमारे स्पीकर भी सेफ रहे, एम्पलीफायर भी सेफ रहे और हमको ज़्यादा अच्छी साउंड भी देखने को मिल जाए। तो चलो जल्दी से उसके बारे में मुझे बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको जो एम्पलीफायर का जो कितना वैटेज है वो देखना है, और उसके बाद आपको जो देखना है कि आप उस एम्पलीफायर पर जो कितना लोड डाल रहे हो, यानी कि कितने वैट का लोड वो डाल रहे हो, तो वो देखना है। जैसे कि बेस का लोड है या जो लाइनर का लोड है या जो टॉप का लोड है, तो आपको जो सबसे पहले तो आपको जो एम्पलीफायर का वैटेज देखना है और आपको जो कितना लोड डाल रहे हो आप उस एम्पलीफायर पर वो देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास जो 5000 वैट का एम्पलीफायर है, वो एम्पलीफायर आपको जो 2 ओम पर 2500 वैट और जो 4 ओम पर 2000 वैट पर चैनल आउटपुट दे रहा है। यानी कि जो 2 चैनल वाला एम्पलीफायर है और आपको जो वो 4 ओम पर 2000 वैट पर चैनल आपको जो आउटपुट दे रहा है। 4 ओम पर 2000 वैट का आप जो लोड डाल रहे हो, यानी कि आप उस एम्पलीफायर पर जो ऐसा लोड डाल रहे हो जिसका ओम वो 4 ओम है और जो 2000 वैट है। तो इसी केस में आपको जो क्या करना है कि एम्पलीफायर का जो गेन का बटन है तो आपको जो फुल रखना है। क्योंकि आपको बता देता हूँ, जो एम्पलीफायर का जो गेन का बटन होता है, आप उस गेन के बटन को जितना ज़्यादा घुमाओगे उतना आपको जो वैटेज मिलेगा। जैसे कि वो एम्पलीफायर आपको जो 4 ओम पर 2000 वैट पर चैनल आउटपुट दे रहा है, तो वैसे आप जो उस पर जो 2000 वैट 4 ओम का लोड डाल रहे हो, यानी कि मैचिंग वाला लोड हो गया है। तो इसी केस में आपको जो फुल उसका जो वैटेज चाहिए होगा एम्पलीफायर से, इसलिए आपको जो फुल वैटेज चाहिए था आप उस एम्पलीफायर का गेन का बटन है तो आप जो फुल खोलना चाहिए आपको जो, तभी आपको जो वो फुल आउटपुट उस एम्पलीफायर का देखने को मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप जो 4 ओम पर जो आप जो 1500 वैट का लोड डाल रहे हो, तो इसी केस में आपको क्या करना है कि आपको एम्पलीफायर का जो गेन का बटन है आपको जो 75% आपको जो खोलना है, ताकि
आपका एम्पलीफायर वो जो ज़्यादा आउटपुट ना दे और आपका जो लोड है वो जो जल ना जाए या जो फूक ना जाए, यानी कि जो स्पीकर वगैरह है वो फूक ना जाए और काफ़ी अच्छे से चले। तो इसलिए आपको जो वो इसी केस में आपको जो 75% आपको जो एम्पलीफायर का गेन खोलना है जब आप जो 1500 वाट का लोड डाल रहे हो 2000 वाट के एम्पलीफायर पर। लेकिन मान लीजिए आप जो 4 ओम पर जो 1000 वाट का लोड डाल रहे हो, तो इसी केस में आपको एम्पलीफायर का गेन का बटन है तो आपको जो वो 50% तक खोलना है। तो इसी केस में एम्पलीफायर क्या कर रहा है कि आधा वैटेज जो आउटपुट में भेजेगा। तो इसी केस में आपके स्पीकर वो नहीं फूकेंगे और आपका एम्पलीफायर भी काफ़ी सेफ रहेगा और आपका जो आउटपुट वो काफ़ी, यानी कि एम्पलीफायर आपको जो काफ़ी अच्छे से आउटपुट देगा, ना ओवरलोड और ना जो कम। तो आपको जो वो बैलेंस वाला लोड हो जाएगा। तो ये जो एम्पलीफायर का गेन की बटन की सेटिंग होती है उसके बारे में आपको जो बता दिया। तो आई होप को आपको ये समझ में आ गया कि आपको जो एम्पलीफायर का जो गेन का बटन होता है, जैसे कि डीजे एम्पलीफायर का 2 चैनल वाले एम्पलीफायर का, तो वो गेन का बटन आपको जो कितना खोला जाए उसके बारे में आपको जो समझ में आएगा। फिर से आपको जो और भी आपको जो डिटेल से बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास जो 12,000 वाट का एम्पलीफायर है, तो वैसे आपका जो पास जो बेस का एम्पलीफायर है जो किसी भी जो जैसे कि लाइनर है जो टॉप का भी एम्पलीफायर हो सकता है। लेकिन जो 12,000 वाट का एम्पलीफायर था वो मोस्टली वो बेस के लिए आता है, क्योंकि बेस ही उतने जो पावरफुल होते हैं, टॉप या लाइनर उतने पावरफुल नहीं होते। तो आपके पास जो 12,000 वाट का जो एम्पलीफायर है और वो एम्पलीफायर आपको जो पर चैनल आपको जो 4 ओम पर 5,000 वाट प्लस 5,000 वाट पर चैनल आपको जो आउटपुट देता है। और आपके पास जो बेस है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो बेस के स्पीकर थे वो 2525 का वाट है। तो इसे आपका जो वो 4 ओम का लोड हो गया एक बेस का, और अब जो एक बेस वो एम्पलीफायर के एक चैम्प पर जोड़ोगे, दूसरी आप जो दूसरी चैम्प पर जोड़ोगे। 4 ओम पर आपको जो 5000 वाट पर चैनल आउटपुट दे रहा है, वैसे आपका जो पास जो लोड जैसे कि 5000 वाट जो 4 ओम, तो आपको क्या करना है कि वो उसका गेन का बटन वो फुल खोलना चाहिए आपको, क्योंकि आप जो उस एम्पलीफायर के गेन के बटन को आप जो जब तक फुल न खोलोगे तब तक आपको जो उस एम्पलीफायर का फुल वाटेज देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि उसको जो आधा है आधे से थोड़ा सा कम है आधे से थोड़ा ज़्यादा खोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में उसको फुल नहीं खोलते। लेकिन भाई आपको बोलते तो अगर आपको जो बेस का अच्छा आउटपुट चाहिए, अच्छा प्रेशर चाहिए, यानी कि बेस आपको जो अच्छी चाहिए, जो आपको आवाज़ अच्छी चाहिए, आपको क्या करना है कि एम्पलीफायर का जो उसके वैटेज के हिसाब से आपको जो उसका गेन का जो वॉल्यूम होता है, जो उसका गेन होता है वो आपको जो फुल खोलना चाहिए। अगर एम्पलीफायर का वैटेज और जो आउट आने के जो लोड होता है उसका जो वैटेज वो बैलेंस है, तो इसी केस में आपको जो एम्पलीफायर का गेन वो फुल खोलना चाहिए। तो आपके स्पीकर भी अच्छे से बजेंगे, आपका एम्पलीफायर भी अच्छे से चलेगा और आपका जो आउटपुट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। उसका डिजिटल का प्रेशर भी आपको जो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो ऐसा एम्पलीफायर है जैसे कि वो 4 ओम पर आपको जो 5000 वाट पर चैनल आउटपुट दे रहा है और आपका लोड वो 6000 वाट का है, जैसे कि 3000 प्लस 3000 वाट के स्पीकर लगे हैं बेस में। तो इसी केस में आपको क्या करना चाहिए, तो इसी केस में आपको जो एम्पलीफायर का गेन वो फुल खोलना चाहिए, ताकि उसका अच्छे से आउटपुट देखने को मिल जाए। यानी कि 1000 वाट तो जो पहले से ज़्यादा है और आप जो पहले आने के एम्पलीफायर का गेन भी आप जो कम रखोगे तो आपको जो उतना अच्छा उसका जो प्रेशर है उसका वैटेज आप यानी कि उसका आवाज़ वगैरह आपको जो बेस का देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी केस में आपको क्या करना है कि एम्पलीफायर का गेन का बटन तो आपको जो वो फुल खोलना है। और ये जितनी भी सेटिंग बताए मैंने जो, तो ये आपको जो टेक्निकली जो सेटिंग बताई तो आप जो अपने अनुसार जो सेटिंग रख सकते हो। तो मैंने जो आपको जो ये बताने की कोशिश किया कि ऐसी भी सेटिंग हो सकती है। तो आप अपने रिस्क पर जो अपने एम्पलीफायर का गेन का बटन या उसका जो वॉल्यूम होता है वो आप जो खोल सकते हो। अगर मान लीजिए आप जो आपके एम्पलीफायर का जो गेन का बटन वो फुल खोलते हो और ये जो मिक्सर से भी आप जो ज़्यादा आउट बढ़ाते हो, तो इसी केस में आपके स्पीकर वो जल सकते हैं, जो फूक सकते हैं। तो आप जो अपनी रिस्क पर उसका जो गेन का बटन वो खोल सकते हो। मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये जो ऐसी भी सेटिंग हो सकती है। तो अगर आपको जो जैसे कि बेस के एम्पलीफायर को या जो टॉप के एम्पलीफायर को आपने जो गेन फुल खोला और आपको जब आवाज़ कम ज़्यादा करनी है तो आप जो मिक्सर से कर सकते हो। तो मिक्सर से आपको जो कम ज़्यादा आवाज़ करने का आपको जो उधर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप जो गेन की जो सेटिंग वो आपको ये बार बार छेड़ना नहीं है। तो आपने एक बार जो एम्पलीफायर का गेन सेट कर लिया तो वो कर लिया, तो आपको ये बार बार उसको जो छेड़ना नहीं चाहिए। तो आपको जो आवाज़ कम ज़्यादा करनी है तो आप जो मिक्सर से कर सकते हो। इस वाली वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि अगर आपके पास एक डीजे सेटअप है तो आप उस डीजे सेटअप का जो एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो आपको जो कितना खुलना है उसके बारे में मुझे बताने की कोशिश किया है। वो आपको जो समझ में होगा कि आपको जो अपने डीजे सेटअप की जो एम्पलीफायर था उसका गेन कितना खुलना है, इसके बारे में आपको जो अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको जो इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको जो डीजे में जो इंटरेस्ट है एज ए साउंड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप जिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर आपको जो डीजे से रिलेटेड है जो साउंड से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलते रहते हो जाना। तो अगर आपको जो अपना नॉलेज बढ़ाना डीजे इंडस्ट्री में, तो आप जिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। अगले किसी टॉपिक को रिलेटेड आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उस टॉपिक पर आपको ये वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो बाकी ये वाली वीडियो कैसे लगी तो आप जरूर कमेंट से बताना। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।